Hello everyone, welcome back to my channel. So today I have brought a new topic और काफी बच्चों को इसमें confusion रहता है, but overall it's a very interesting topic, that is the structure of human heart. Let me be very clear, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका लंग का और उसका लंग के साथ और बॉडी के साथ कनेक्शन और कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है उसको समझाऊंगी. एग्जैक्ट फंक्शनिंग हार्ट की मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी सो दैट यू गाइज डोंट गेट कंफ्यूज और सबसे पहले आप अच्छे से हार्ट के स्ट्रक्चर को समझें एंड लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन. ठीक है जी, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो बेटा जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, जस्ट अ सेकेंड, आर ह्यूमन हार्ट इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर क्योंकि इट्स अ पंपिंग ऑर्गन है ना. वो हमारी बॉडी के ब्लड को सारी जगह ओवरऑल इन द बॉडी पंप करता है. सो इट्स अ पंपिंग ऑर्गन. पंपिंग ऑर्गन होने के कारण वो एक ऐसे मसल से बना होता है जिनकी वजह से वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पाता है. और इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स. कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड और डिफरेंट मसल्स होते हैं, मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स नोन एज कार्डियक मसल्स. ठीक है जी, तो जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्डियक मसल्स. सो ये एक बड़ी ही बेसिक इंफॉर्मेशन है हार्ट के बारे में. ऑल्सो इट्स सेम एज साइज ऑफ अ फिस्ट. एक मुट्ठी के जितना साइज होता है इस ह्यूमन हार्ट का. ठीक है, और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ है एंड इट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन सिंस वो ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज लोकेटेड. कहाँ लोकेटेड होता है? इन बिटवीन आवर लंग्स. तो हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, करेक्ट? इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लंग, windpipe dividing into bronchi, opening into two lungs, और इन lungs के बीच में फिट होता है हमारा हार्ट इस तरीके से. ठीक है, so these are the lungs and in the middle it's the heart which is fitted inside it. Okay जी, so it is located in between the lungs, slightly tilted towards the left side. तभी तो हम कहते हैं यार लेफ्ट साइड पे हाथ रखो अगर दिल को देखना है तो, दिल को फील करना है तो. ठीक है, so it's slightly tilted towards the left side. This was the basic of heart, कि वो दिखता कैसा है, वो बना किसका हुआ और वो प्रेजेंट कहाँ पे है. Now we will study the detailed structure of heart. Our human heart consists of 4 chambers. किस तरीके से? Like this. Upper chamber 2, then lower chamber. So we have 4 chambers. Upper chambers are known as atrium, also called as auricle. ठीक है, so एक लेफ्ट साइड का एंड द अदर राइट एट्रियम. सिमिलरली राइट साइड का नीचे वाला चेंबर इज नोन एज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट साइड का नीचे वाला चेंबर इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल. सो इससे हमें ये समझ में आया कि हार्ट की 2 साइड्स है, राइट एंड लेफ्ट, अपर एंड लोअर. अपर वाले चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स या एट्रियम. प्लूरल दोनों का यूज किया जाता है, एट्रिया. ठीक है, एंड लोअर वालों को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स. नाउ एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ दरवाजे. लेफ्ट साइड वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है 2 दरवाजे जिन्हें हम बोलते हैं बाय कस्पिड
वॉल्व, या फिर इसे मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। ये दरवाजे हैं दोनों के बीच में। यहां पे क्योंकि ये 3 है इसलिए इन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिंस ये दोनों दरवाजे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसलिए इन्हें कैरेक्टराइज करा जाता है एज एवी वॉल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। करेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज, इस हार्ट के स्ट्रक्चर पर कुछ पाइप्स आकर कनेक्ट हो रही हैं जो ब्लड कहीं से लेकर आती हैं, और कुछ पाइप्स इन हार्ट से बाहर जाती हैं जो ब्लड हार्ट से दूर लेकर जाती है। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हार्ट, कंसिस्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स या पाइप्स नोन एज ब्लड वेसल्स। 2 टाइप की हैं ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, ओके, एंड दैट इज वेन्स। Arteries carry blood away from the heart. वो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है। I'll denote it in pink, ठीक है। एक आर्टरी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लीव कर रही है, it is taking the blood away from the heart via left ventricle, and the other artery is leaving from right ventricle, ठीक है जी। इस आर्टरी को बोलते हैं अयोर्टा, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी पाइप है ये हमारी बॉडी की, एंड दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। इसको पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज वेन्स, they bring blood towards the heart, वो हार्ट की तरफ लेकर आती है ब्लड को। लाइक I'll denote it in let me choose a color, I'll denote it in this blue। यहां पे एक वेन आती है, ठीक है, which is called as pulmonary vein, and यहां पर भी एक वेन आती है जो ब्लड लेकर आती है, this is known as vena cava, and this is the largest vein, this is the largest artery, करेक्ट। तो इस तरीके से हार्ट के कुछ वेसल्स कनेक्शन है, राइट। वन थिंग आई वांट टू गिव यू एज अ हिंट इज कि जो हमने यहाँ पे वर्ड बार बार पल्मोनरी यूज किया है, जहां पे वर्ड पल्मोनरी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मींस वहां पे कनेक्शन किसके साथ है, लंग्स के साथ है। दैट मींस यहां पर कहां से आ रहा है, लंग्स से, और ये कहां जा रहा है, लंग्स की तरफ, इसीलिए वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, पल्मोनरी, ठीक है जी। सो मैंने एज इजी वे पॉसिबल में आपको हार्ट के 4 चेंबर्स, उनके नाम और उनके पाइप कनेक्शंस समझाएं। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, दैट इज another set of valves जो प्रेजेंट होती है। दरवाजे सिर्फ यही प्रेजेंट नहीं होते, इधर भी प्रेजेंट होते हैं 2 दरवाजे। These valves are known as semi-lunar valves। बेसिकली इन दरवाजों का काम होता है कि एक बार ही ब्लड आर्टरी से निकल जाए हार्ट से बाहर तो वापस हार्ट में ना आ पाए, इसीलिए इधर ये दरवाजे लगे हुए हैं, एंड कॉल्ड एज सेमीलुनर वेव्स, ठीक है जी। दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द बेसिक लेआउट। कोई कंफ्यूजन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and in the next video I'll bring about how does this heart actually functions. Thank you.